नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे हमारा जो नीचे के दांत होते हैं उनके सबसे पीछे साइड हमको कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी हमको प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हमको मुंह खोलने में भी दिक्कत होती है और कभी कभी खाना पीना खाते हैं तो दर्द होता है। शायद आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया होगा। अब ये क्यों होता है? हमको कभी कभी मुंह खोलने में प्रॉब्लम क्यों होती है? हमको कभी कभी खाना पीना खाने में पीछे की तरफ जहां पर अकल दांत होती है वहां पर क्यों दिक्कत होती है हमको? तो नमस्कार, हम हैं डॉक्टर ज्वाला सिंह और आप देख रहे हैं राखी डेंटल क्लिनिक। तो अगर आपके साथ में ऐसा कभी हुआ है या हो रहा है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, पास के डॉक्टर के पास जाएं, दांतों के डॉक्टर के पास, और वहां जाकर के अपना इलाज करवाएं। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशन है, एक सामान्य सी बात है, लेकिन हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जो परेशानी होती है इसका एक टर्म होता है जिसे हम पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि जो हमारी अकल दांत होती है सबसे पीछे दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट, जो हमारी अकल दांत होती है वो पूरी तरीके से नहीं निकल पाती है। कभी कभी उस दांत के ऊपर पीछे की साइड से जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं, उसको ढक लेते हैं। अब होता यह है कि आधा दांत बाहर निकला होता है, आधा हमारा मसूड़े से ढका रहता है। तो इसकी वजह से जो हमारे ऊपर के दांत होते हैं, जब हम दांतों को मिलाते हैं, बंद करते हैं, तो दांतों के बीच में ये मसूड़ा दब जाता है, कुचल जाता है, तो इससे हमको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरा ये होता है कि ये जो पीछे का जो मसूड़ा होता है अकल दांत के ऊपर, ये हमारे दांत को ढके रहता है, हाफ पोर्शन या कितना भी ढक सकता है। तो इस मसूड़े और दांत के बीच में एक जगह रहती है, एक एम्प्टी स्पेस रहती है, खाली जगह होती है। तो कभी कभी यहाँ पर जो हम खाना पीना खाते हैं तो ये वहां पर जमा होने लगता है, तो इसकी वजह से वहां पर इन्फेक्शन होने लगता है, संक्रमण होने लगता है, सूजन आ जाती है। तो इस कंडीशन के कारण ही, इन्हीं सब वजह से हमको परेशानी होती है। अब अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है कि आपकी जो अकल दांत है उसके पीछे वाला जो दांत है वो मसूड़े से ढका हुआ है, आपको मुंह खोलने में परेशानी हो रही है, आप मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, अपने पास के डॉक्टर के पास आएं, डेंटिस्ट के पास आएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। ट्रीटमेंट में केवल 3 ही ट्रीटमेंट इसके होते हैं। एक छोटा सा ट्रीटमेंट होता है पहले नंबर का, कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमको जो थोड़े में ही आराम मिल जाए, ज़्यादा कुछ ना करना पड़े हमको, तो उसमें पहले नंबर पर आता है कि हम 1-2 गोली खा लें, इससे हमको पेन में रिलीफ मिल जाता है, सूजन कम हो जाती है। पर दोस्तों, ये हमारे लिए थोड़े समय की आराम की बात होती है। जैसे ही हमने गोली खाई, दर्द और सूजन कम हो जाती है, लेकिन उसके बाद में फिर जो है प्रॉब्लम ज्यों की त्यों रहती है, दोबारा से फिर प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रीटमेंट की। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसमें हम जो हमारी जो अकल दांत होती है, थर्ड मोलर होता है, उसके ऊपर जो मसूड़ा हमारे दांत को ढके रहता है, जितना भी मसूड़ा जो एक्स्ट्रा होता है जो हमारे दांत के ऊपर ढका हुआ है, उसको हम कट लगा देते हैं। एक माइनर सी सर्जरी होती है, इसमें लोकल एनेस्थेसिया का यूज करते हैं
और जितना भी एक्स्ट्रा मसूड़ा होता है उसको हम कट कर देते हैं बड़े ही आराम से, विदाउट एनी पेन, विदाउट कोई भी परेशानी के बिना। जो एक्स्ट्रा मसूड़ा है उसको हम कट कर देते हैं और 2-3 दिन की गोली खाई जाती है पर हमको आराम मिल जाता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये ट्रीटमेंट अच्छा है। यानी कि जो भी अकल दांत के ऊपर हमारा एक्स्ट्रा मसूड़ा दांत को ढके हुए है तो उसको हम उतना ही कट कर देते हैं। माइनर से सर्जरी होती है, माइनर सा कट। इसमें ये होता है कि हमको लंबे समय के लिए आराम मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1000-2000 लोगों में किसी एक के साथ ऐसा होता है कि हम सर्जरी करते हैं, उसको मसूड़ा कट कर देते हैं, पर थोड़ा बहुत 10-12 साल के बाद में थोड़ा बहुत हमको दोबारा से परेशानी फेस करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत सी 10-12 साल के बाद। तो फिर एक लास्ट ट्रीटमेंट होता है इसके लिए, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। इसमें दांत को हम लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा बड़ी आराम से निकाल देते हैं। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम प्रॉब्लम की जो जड़ है, समस्या की जो जड़ है, उसको ही निकाल के अलग कर देते हैं, एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, दांत ही निकाल देते हैं। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय मित्रों, तो फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और कहते रहें जय श्री राधे कृष्णा।